जय हिंद मित्रों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। और कहना भी चाहेंगे कि आपके सपनों की उड़ान का हम वंदन करते हैं। अल्फा एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारी पिछली क्लास हुई थी वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 5। आज हम लेकर आए हैं वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें आपको अपठित गद्यांश से प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी जो तीसरी क्लास रहेगी वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 7, यानी जो आपका एग्जाम होगा यूपीपी का, जिसमें आपके 37 प्रश्न हिंदी के आने वाले हैं। उसी को हम आपको 3 पार्ट में लेकर आए हैं। जो पहला पार्ट हमारा हो चुका था 1 से लेकर 16 तक, जिसमें दूसरा पार्ट हमारा है ये अपठित गद्यांश, और तीसरा पार्ट होगा जो बचे हुए प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, चलिए देरी न करते आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा गद्यांश क्या दिया हुआ है, दिया है कि निर्देश दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों यानी 17 से 21 के सही विकल्प छांटिए। क्या दिया है? आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। ठीक है, थोड़ा पेन ले लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। ठीक है, आदिम मतलब जो पुराने समय की बात हो रही, जब हमारे देश में आर्य आए थे। ठीक है, करा आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। यहां से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। मतलब ये क्या समझाना चाह रहा है कि जो आदिम आर्य थे यानी जो आर्य थे, यदि वे घूमते फिरते नहीं, एक ही स्थान पर रहते, तो कह रहा है कि वे आज भारत में उनके वंशज न होते। और आपको पता है हमारे आजमगढ़ जिले के एक कवि है, चक्रपानपुर में उनका गांव पड़ता है क्षेत्र में, नाम उनका राहुल सांकृत्यायन। उनकी भी एक रचना थी जिसका नाम क्या था? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ठीक है, वे भी घूमने के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया था कि यदि दुनिया में सब कुछ घूमना है, अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पाना है, तो आप दुनिया को घूमिए, एक बार देखिए क्या है दुनिया। बहुत रंग बिरंगी दुनिया है। इसमें भी वही बातें बताई गई हैं। और क्या आगे दिया है? भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। भाई जाहिर सी बात है, भगवान बुद्ध भी क्या थे? घुमक्कड़ थे। तभी तो घूम घूम कर पूरी दुनिया में अपना ज्ञान का प्रसार उन्होंने किया। आए क्या दिया है? वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। मतलब कि अगर वर्षा ऋतु न आए तो वे क्या करते थे? एक ही स्थान पे कभी न रहते। मजबूरी थी वर्षा ऋतु में, इसीलिए एक स्थान रुकते थे, वरना बाकी समय क्या करते थे? घूमते फिरते थे। आए क्या दिया है? 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्धत्व मतलब क्या होता है? ज्ञान। बुद्धत्व का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक जब उनकी मृत्यु हुई, यानी 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, क्या कहा था? चरत भिक्खवे चारिक, चरत भिक्खवे चारित, अर्थात हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो, मतलब घूमो जितना हो सकता है। और क्या दिया है? यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और अपने पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया क्या दिया था कि घुमक्कड़ी को यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। मतलब घुमा फिरा। मतलब गौतम बुद्ध इंडिया के बाहर नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना जो ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, वे अलग अलग देशों में पहुंचाने का कार्य करने लगे। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। यानी महावीर स्वामी की बात हो रही, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और आखिरी तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकर मतलब क्या होता है? जैन धर्म में जो भी मतलब सन्यासी हुए उनको तीर्थंकर बोला जाता था। ठीक है, और क्या दिया है कि कहाँ दिया गया अभी? हाँ, वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, मतलब अपने शरीर से कपड़ों को त्याग दिए। इसीलिए उसमें जो जैन धर्म वाले होते हैं उसमें एक दिगंबर होता है, दिक प्लस अंबर यानी दिशाएं जिनका वस्त्र, ये नागा होते थे। ठीक है, ये लोग दिशाओं को ही अपना वस्त्र थे, मतलब शरीर पे वस्त्र धारण नहीं करते थे। आगे क्या दिया है?
वैशाली में जन्म हुआ, वैशाली यानी बिहार में पड़ता है, वैशाली में जन्म लिया। पावा में शरीर त्याग दिया, ये भी बिहार का एक स्थान है पावापुरी, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य, अब आगे देखिए शंकराचार्य की बात हो रही है। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर ठीक है हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय मतलब एक साथ, ठीक है। श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये रहा हमारा अपठित गद्यांश। अब जरा इसमें प्रश्न क्या दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आपको पता है पीछे लगता है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके क्या करे, अर्थ में परिवर्तन या कोई विशेषता, कोई नई चीज लाए, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो कह रहा घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ में कौन सा है? तो आप कहेंगे घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। घूम क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। घूमना यानी घूम मूल शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो क्या बन गया, घुमक्कड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का 18वां प्रश्न। ध्यान देखिए आप लोग, क्या दिया हुआ 18वां प्रश्न, क्रम महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई आप देखिए गद्यांश को पढ़िए और कहाँ दिया था, महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी ने वैशाली में जन्म लिया। किसने? महावीर स्वामी ने, यानी वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ये रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वैशाली, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया अगला प्रश्न, करा स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कहेंगे स्व प्लस छंद। स्व प्लस छंद, यानी प्लस के पहले यदि कोई स्वर आ जाए तो इस स्वर में अस्वर छिपा हुआ है। अब प्लस के बाद यदि केवल छ है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये छ आधे च और छ में बदल जाता है। तो क्या बनता है, स्वच्छंद, और ये होता है आपके व्यंजन संधि में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? अब बुद्धत्व मतलब ज्ञान, जरा देखिए इसमें कहाँ दिया है, कह रहा है कि 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। इसका मतलब उनकी उम्र क्या थी, यहाँ दिया है 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ये दिया, ये नहीं, बी सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न। ये हमारा 21वां प्रश्न। क्या दिया है, ये तो 19वां था ना, हाँ 21वां है। क्या दिया है, कह रहा है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जरा देखिए, श्रुति धर्म का अर्थ पूछ रहा है। तो श्रुति धर्म यहां लास्ट में दिया है, श्रुति धर्म की रक्षा। श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म की स्थापना हो सकी। इसका मतलब श्रुति शब्द वैदिक धर्म से रिलेटेड है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सही हमारा ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का अपठित गद्यांश। ठीक है, थोड़ा हम आपको शंकराचार्य के बारे में और कुछ बता देते हैं। शंकराचार्य जी जो थे वो क्या थे, अद्वैतवाद मत के समर्थक थे, यानी ये शिव जी के भक्त थे। और मत कौन सा था, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है ईश्वर न एक है न अनेक है। तो ईश्वर है क्या, ईश्वर अगम अगोचर है। अगम अगोचर का मतलब होता है जिसे देखा न जा सके। तो आप ये बताइए, जिसे आप देख नहीं सकते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर एक है, या कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर अनेक है? इन्होंने अपने इस मत के बारे में यही बताया था। ठीक है, चलिए तो बाकी मत तो आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, जीएस में। बाकी हम थोड़ा कुछ और इसके बारे में बता देते हैं। शंकराचार्य जी ने क्या किया था, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना किया था। वो 4 मठ चारों दिशाओं में थी।
उत्तर में क्या थी, उत्तर में आपकी कौन सी मठ थी, कहेंगे उत्तर में आपकी ज्योतिर्मठ थी, उत्तर में ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में पड़ती है। इसके बाद दक्षिण में कौन थी, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ थी जो आपकी कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। पूर्व में आपकी गोवर्धन पीठ जो पूरी यानी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ती है, और पश्चिम में शारदा पीठ जो द्वारका यानी गुजरात में पड़ती है। और इस समय चारों मठों के वर्तमान मठाधीश कौन है, जिन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य एक पद बन गया है, उनके अलग अलग नाम है, हम आपको दिखा देते हैं अगले स्लाइड पे। क्या है, ये रहा, ये है चारों मठाधीश। ठीक है, देखिए ये है, क्या दिया, देखिए उत्तर में हम आपको इस तरह से बना दिए ताकि आपको डायरेक्शन यानी दिशा याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है उत्तर, यानी ये है उत्तर। और उत्तर में कौन है, कहेंगे उत्तर में इसमें वर्तमान कौन है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ये उत्तर में कौन सी पीठ है, कहेंगे उत्तर में आपकी ये है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ कहां पर है, उत्तराखंड यानी यूके में है, उत्तराखंड। ठीक है, दक्षिण में आपके इसमें कौन है, तो कहेंगे शंकराचार्य भारती तीर्थ है। ये कहां पड़ता है, कहेंगे इस पीठ का नाम पहले क्या है, इस पीठ का नाम पहले बता देते हैं। इस पीठ का नाम है, कहेंगे श्रृंगेरी। क्या है, श्रृंगेरी। कहां है ये, कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक। ठीक है, अब बचा पश्चिम में, अरे सॉरी पूर्व में, पूर्व में है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। अब पूर्व में कौन सी पीठ है, तो कहेंगे पूर्व में है आपकी गोवर्धन पीठ। गोवर्धन कहां पड़ती है, कहेंगे पुरी यानी अपूरी जगन्नाथपुरी। कहां पर है, कहेंगे ये उड़ीसा में है। ठीक, इसके बाद बचा आपका पश्चिम में, तो पश्चिम में शंकराचार्य कौन है, कहेंगे शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, ये है पश्चिम में। ठीक है, और पश्चिम में कहां पड़ती है, इस पीठ का नाम क्या है, कहेंगे शारदा पीठ। क्या है, शारदा पीठ। कौन सी जगह है, द्वारका। द्वारका कहां है, गुजरात में। मत सोचिए कि यूपी में मथुरा के पास होगा, नहीं, गुजरात में है। ठीक है, ये रहे चारों मठों के पीठों के मठाधीश जो शंकराचार्य ने स्थापना किया था, और वर्तमान में इनके क्या है, शंकराचार्य। शंकराचार्य एक पद बन गया है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए